मनज जब आप सकाश देते हैं ना, मुझे याद है एक बार गुलजार दादी जी को बाबा ने एक संदेश में दृश्य दिखाया था कि ध्यान से सुनना सभी, कि विश्व पे जो भी आत्माएं चमक रही है वो कोयले से भी ज़्यादा काली हो गई है। और जैसे जैसे ब्राह्मण आत्माएं सकाश दे रही थी तो उनकी लाइट और उनका कलर क्या हो रहा था, चेंज। तो इसलिए लाइटिंग लगवाई है कि जैसे जैसे हम सकाश देंगे सारी आत्माएं क्या हो जाएंगी, जगमगा जाएंगी, बिल्कुल जैसे दिवाली पर क्या जगमगा जाते हैं, दिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, हर ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ बाबा की। इसको हमने संदेश से लिया है। इसका पहले आप एक्शन प्लान हम लोग लिखेंगे, पर ये वाणी नहीं, ये अव्यक्त संदेश। आपको पता हो अव्यक्त संदेश की इतनी मोटी बुक है हमारे यज्ञ में, 19, पता है ना बहन जी? के कौन कौन को पता है? 69 से लेकर जो भी अव्यक्त संदेश हुए हैं 2013 तक के टोटल मन जो भी हुए वो इतनी मोटी बुक में एक सेट बनाया है। और वो संदेश गुलजार दादी जी और मोहिनी दीदी, जो पहले मोहिनी दीदी थे ना, उनके द्वारा दिए गए हैं। तो उस संदेश से हमने लिया है। जो बहुत ज़्यादा शौकीन हो योग के, स्टडी के, तो मुरलियों के साथ अव्यक्त संदेश भी आप रोज़ नहीं, सप्ताह में 1-2 पढ़िए, तो उससे आपको विज़न बहुत नए नए मिलेंगे योग के, मनसा सेवा के। ये विश्व ग्लोब को हमने लिया है, इसी पर लिया है, इसी से लिया है। अव्यक्त संदेश है, तारीख लिखेंगे आप 22/6/2008, 22/6/2008। क्यों देना, क्यों है ये सकाश? बहुत इम्पोर्टेंट बात। हम सबका जीवन विश्व कल्याण के लिए है। उनसे सुनना, मैं बहुत गहरी गहरी 10 मिनट की बात सुनाती हूँ। विश्व के ग्लोब को क्यों सकाश देना है? कई बाबा के बच्चों का प्रश्न होता है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि जो हम सकाश, वाइब्रेशन, संकल्प दे रहे हैं वो पहुंच रहे हैं या नहीं। तो बाबा ने आंसर दिया है, अगर आप इस संकल्प की सीट पर बैठे हो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान की सीट पर बैठकर जो सकाश दोगे, जो वाइब्रेशंस दोगे, जो संकल्प पहुँचाओगे, वो सारे विश्व की आत्माओं तक ऑटोमेटिक पहुँच ही जाएंगे। बहुत सारी स्टेप्स होती है इसकी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं मैं आपको सुनाऊं। गुलजार दादी जी ने एक बार क्लास कराते हुए कहा था, कोई भी बाबा का बच्चा ऐसे अगर हम बीमार है शरीर रूप से, दीदी कहे भंडारे में सेवा कर दो, झाड़ू लगा दो, कोर्स करा दो, नहीं करा सकते क्योंकि शरीर में तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। पर दादी ने कहा था, अगर आप हॉस्पिटल में हो, बेड पर भी हो, अंतिम घड़ी तक अगर आपकी बुद्धि सलामत है तो बेड पे लेटे लेटे भी विश्व कल्याण, विश्व के सकाश की सेवा कर सकते हो। कितनी बड़ी बात। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ। हम अगरतला गए थे भट्टी कराने, त्रिपुरा में। अभी मैं समझती हूँ 1-1.5-2 महीना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। आप रियली बताऊँ, ये कल्पना नहीं है। दादी ने तो कह दिया कि हॉस्पिटल में हो, बेड पे हो तो भी सकाश दो। वहाँ की जो सीनियर दीदी है उनको बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोसिस हुआ, बहुत योगी आत्माएं, जैसे इंचार्ज दीदी वहाँ की, इतनी तकलीफ़ में भी उन्होंने भट्टी रखवाई, पूरे उमंग उत्साह से कराई।
उन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाया। कई सर्जरी उनकी हुई। बोले जो मेरा योग का चार्ट था, बोले वैसा का वैसा योग का चार्ट जब वो हॉस्पिटल में थी तब चला। मैं वंडरफुल। बोले आईसीयू में भी एडमिट हुई। बोले एक आध दिन ही मेरा योग का चार्ट डिस्टर्ब हुआ, बड़ी बड़ी सर्जरी हुई। उनके शब्दों में उन्होंने सुनाया, बोले ब्लड पड़ा है तब भी योग चल रहा है। माने सोचने की बात है, थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल हमारी बहनें। तो उन्होंने कहा, बोले लेटे लेटे भी मैंने मनसा सकाश की सेवा, मेरे योग का चार्ट नहीं छोड़ा। तो वंडरफुल है ऐसी आत्माएं जो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या कर लेती हैं। थ्योरी बात अलग है, पर उन्होंने जब मुझे सुनाया, इतने दर्द पीड़ाओं से वो गुजरी कि एक सिंपल आत्मा तो वो काम कर ही नहीं सकती है। और ऐसे में भी योग का चार्ट मेंटेन उन्होंने रखा। ये बहुत शिव शक्ति वाली बात होती है। कहना अलग होता है, क्योंकि दर्द भी खींचता है। और आप सोचो, कई सर्जरी से वो पास हुई, बहुत क्रिटिकल बीमारियां उनको हो गई है, पर योग का चार्ट हॉस्पिटल में लेटे लेटे, बोले जांचें हो रही है, सर्जरी हो रही है, ब्लड पड़ा है आईसीयू में, तब भी वो सेवा कर रही है। वाचा नहीं कर पा रही पर मनसा। वंडरफुल बात है।